स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 मई 2024 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसके ऑप्शन हैं ज्योति रानी, पूर्णिमा श्रेष्ठ, काम्या कार्तिकेयन या फिर शिल्पी ठगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वैकासी विसागम उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? ऑप्शन है इसके हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो वैकासी विसागम उत्सव मनाया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वैकासी विसागम भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान मुरुगन का उत्सव मनाया जाता है, जो हिंदू देवताओं के प्रमुख देवता है। इस त्यौहार में मंदिर की सजावट, भक्ति गीत और ज्योतिषी महत्व शामिल है। बात करते हैं अब तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956। इससे पहले मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था। कैपिटल है इसकी चेन्नई और इसमें डिस्ट्रिक्ट है 38 और तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि और चीफ मिनिस्टर है MK स्टैलिन। लोकसभा की सीट है 39 सीट और राज्यसभा की सीट है 18 सीट्स और हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर होगा राधिका सेन को। भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को 2023 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है और यह पुरस्कार महिलाओं और लड़कियों के एक शांति रक्षक के रूप में उनके समर्थ स्वीकृति देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है इसके अश्विन कुमार, रोहित कुमार, अपूर्व चंद्रा या फिर रमेश ठाकुर। इसका सही आंसर होगा अपूर्व चंद्रा। जिनेवा में आयोजित 77वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा की समिति ए की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति ए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष चुने गए हैं अपूर्व चंद्रा को। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है इसके कजाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। इसका सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान। भारतीय पंजा कुश्ती खिलाड़ियों ने हाल ही में संपन्न एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं और 1 स्वर्ण और 6 कांस्य है जीतकर सराहनीय प्रदर्शन किया है और एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद शहर में आयोजित की गई है और यहाँ पर आप उज्बेकिस्तान का झंडा भी देख सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है? तो इसका सही आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। भारत ने मंगलवार को पापुआ न्यू गिनी के लिए राहत और सहायता प्रदान करने के लिए $1 मिलियन की तत्कालीय वित्तीय सहायता की घोषणा की है और हम देख सकते हैं यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी देश है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, सिंगापुर, मलेशिया के साथ में पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में शारजा शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा दिव्या देशमुख ने शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया CEO नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा सोनी कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? ऑप्शन है इसके लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करके नया रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसके लीबिया, कैमरून, वियतनाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का इसका सही आंसर होगा कैमरून। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसे अप्रैल 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ऑप्शन है इसके मोहम्मद वसीम, हैली मैथ्यूज़,
उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि अप्रैल 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है मोहम्मद वसीम और हेली मैथ्यूज़ को। हेली मैथ्यूज़ फीमेल में लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है और मोहम्मद वसीम मेल के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा रूस के साथ। बढ़ते अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो कि 1 लाइन के फॉर्म में होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है? अमूल। क्वेश्चन नंबर 3 है, HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के मिस्त्री को। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा भारत, यानी कि दूसरे देशों से इंडिया में पैसा सबसे ज़्यादा भारत देश में आया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया है? 10 मई को। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने विश्व का स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? काइरेन विल्सन ने विश्व का स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग को। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? रूस के। बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में, जो कि हमारे स्टैटिक जीके के एक टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई थी 1984 में। स्थान है कुल्लू जिले में। इसका विस्तार 1171 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी विशेषता, यह राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और यहाँ पर हिमालय के विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। इसमें हिम तेंदुआ, नीली भेड़ और विभिन्न प्रकार के पक्षी शामिल है। दूसरे नंबर पर है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1987 में की गई है और यह लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। इसका विस्तार 675 वर्ग किलोमीटर है और यह उद्यान ठंडे मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर हिम तेंदुआ, साइबेरियन आइबेक्स और स्नोकॉक जैसे जीव पाए जाते हैं। यह उद्यान अपनी कठिन जीवन स्थितियों के लिए जाना जाता है। तीसरे नंबर पर है इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2010 में की गई है और यह कुल्लू जिले में स्थित है। लगभग 104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चौथे नंबर पर है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2010 में की गई है। यह भी कुल्लू जिले में है। लगभग 710 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह उद्यान अपनी प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों और मनोहारी पर्वतीय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन्यजीव और पौधे पाए जाते हैं। पाँचवें नंबर पर है, जो कि आखिरी राष्ट्रीय उद्यान है, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में बाद में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। यह सिरमौर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल कुल 27 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान घने जंगलों और विविध वन्यजीव के लिए जाना जाता है और यहाँ पर चीतल, सांबर, जंगली सूअर और तेंदुआ देखा जा सकता है। तो याद रखना है हमको, हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे नंबर पर है इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान। चौथे नंबर पर है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और पाँचवें नंबर पर है सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। इस करंट अफेयर की वीडियो में डेली स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रिवीजन करते हैं और आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।